नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 9 बजे आप सबका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं EQ की। EQ जिसे आम बोलचाल में इमोशनल क्वोशेंट कहा जाता है या इसे आमतौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी समझा और जाना जाता है। आपको पता है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी हमारे सामने आता जाता है उन सब से भिड़ने, निपटने और साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस एक चीज की जरूरत होती है वो है EQ। आज मैं बताऊंगा कि EQ क्या होता है, इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है और इससे संबंधित क्या कुछ समस्याएं रोजमर्रा के जीवन में आती हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप आम जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफल उद्यमी बनना चाहते हैं या जीवन को खुशहाली से जीना चाहते हैं, तो आज का ये लेक्चर आपके काम का है। लास्ट तक जुड़ जाइए और समझिए EQ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की चुनौतियों, रिश्तों की उलझनों और काम के दबाव के बीच एक चीज जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी में तकनीकी ज्ञान और स्किल के साथ भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने का कौशल भी बेहद जरूरी है। यदि हम यह नहीं सीख सके हैं तो जिंदगी में संतुलन और शांति की कमी हो जाती है। यही कारण है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना और उसे सुधारना बेहद जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पर्सनल रिलेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ करियर में आगे बढ़ने, सफलता की राह को आसान बनाने, इन सब में भी मददगार होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या भला। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता होती है जो हमें भावनाओं को समझने, सही तरीके से उनका इस्तेमाल करने और उन्हें सकारात्मक रूप से नियंत्रित करने की शक्ति देता है। इससे हम तनाव को कम कर सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। साथ ही सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं और परेशानियों को सुलझा भी सकते हैं। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस का गहरा प्रभाव होता है। यह हमें मजबूती से रिश्ते बनाने, कैरियर में आगे बढ़ने और जिंदगी के बड़े फैसले सही तरीके लेने में मदद करता है। आइए समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के 7 अलग अलग आयाम कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है सेल्फ मैनेजमेंट। हालात के मुताबिक ढलने में सक्षम हो जाते हैं वो लोग जिनका EQ बेहतर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि EQ आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मददगार होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को वो लोग बेहतर समझते हैं जिनका EQ बेहतर है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरों को प्रभावित करने और प्रभावित करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं, रिलेशनशिप को ठीक से मैनेज कर पाते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं ऐसे लोग जिनका EQ बेहतर है और लोगों की मदद करते हैं। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं ऐसे लोग और टीम के साथ बेहतर काम कर पाते हैं जिनका EQ बेहतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने व्यक्तित्व के गुणों से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। तो EQ जन्मजात होता है या इससे विकसित किया जा सकता है? आपके लिए अच्छी खबर यह है कि EQ को डेवलप किया जा सकता है और मैं आज के लेक्चर में आपको वो साइंटिफिक टेक्निक्स ही बता रहा हूं कि कैसे आप अपने EQ को बेहतर कर पाएंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। इसमें अपनी भावनाओं के साथ साथ अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। सबसे पहला है सेल्फ मैनेजमेंट। तनाव और भावनाओं को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब आप तनाव महसूस करते हैं तो आपकी सोच और फैसले पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू करके नकारात्मक परिस्थितियों में शांत रहकर और सही निर्णय लेते हुए धीरे धीरे इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा बढ़िया तरीका है भावनाओं को काबू करने के पहले भावनाओं को पहचानना। साथ ही ये भी समझना होगा आपको कि वे विचारों और काम को कैसे प्रभावित करते हैं। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं तो अपनी ताकत और कमजोरियों को भी बेहतर समझते हैं। साथ ही माइंडफुलनेस के अभ्यास से फिजिकल और मेंटल संकेत को पहचानने लगते हैं। इससे खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाना आसान होता है। फिर महत्वपूर्ण है दूसरों की भावनाओं को समझना। ऐसा केवल सामने वाले की बातचीत के आधार पर नहीं होता, बल्कि आपको बॉडी लैंग्वेज को भी समझना होता है और इससे आप दूसरों के इमोशंस को पहचान सकते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से समझते हैं तो अधिक सहानुभूति के साथ उनके साथ व्यवहार कर पाते हैं। ये पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बनाने में मददगार होता है। फिर अंतिम लेकिन लास्ट होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप दूसरों की भावनाओं को पहचानते हैं, बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप विवादों को बातचीत से हल करने में सक्षम हैं, इसका मतलब है कि आपका EQ बढ़िया है और ये लगातार डेवलप होता जा रहा है। अगर आपका EQ ठीक काम कर रहा है तो इसके कई सारे फायदे हैं। आइए समझते हैं बेहतर EQ के क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहली बात, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा, तनाव को बेहतर मैनेज कर पाते हैं ऐसे लोग जिनका EQ बेहतर है और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है।
बेहतर ईक्यू वाले लोग इमोशंस को समझते हैं और इसीलिए उनके रिश्ते मजबूत रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस हासिल होती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि ईक्यू क्या है, तो उसको बेहतर करने का प्रयास कीजिए। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, तनाव को मैनेज कीजिए। और जब आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे, दूसरों से इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, आपका बेहतर ईक्यू होगा और बढ़े हुए ईक्यू का फायदा आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आज इस लेक्चर के माध्यम से आप ईक्यू को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, मोटिवेट होते रहना है, सफल बनना है। नमस्कार, जय हिंद।